बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मूली के माशाल्लाह पराठे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ली है मूली। इसको साफ़ करके धो के इस तरह रगड़ लिया है, कद्दूकश कर लिया, ठीक है। और मैं बताती हूँ। फिर इसको हाथ में रख के रगड़ी हुई मूली को, कद्दूकश मूली को, तो ऐसे हाथ से प्रेस करके इसका पानी निचोड़ लेना है और वो इस तरह तैयार हो जाती है। उसके बाद हाफ प्याज उसको बारीक काट लिया, एक सब्ज़ मिर्च उसको भी बारीक काट लिया। तो अब मैं स्पाइसेस उसमें ज़ीरा, धनिया भुना हुआ, इनको मोटा दरदरा पीस लिए, ठीक है। ये है 1 टेबल स्पून भरकर, ठीक है, हाफ़ टेबल स्पून भरकर। नमक हाफ़ टेबल स्पून, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट रख सकते हैं। ज़ीरा और सुरख मिर्च का पाउडर ये 1/4 टीस्पून है। हल्दी हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, कलवंजी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, ठीक है। और इसके बाद ऑयल लेकर इस तरह पैन में डाल लें और मूली को उसके बाद इसमें सबसे पहले सब्ज़ मिर्च जाएगी। ऑयल को पैन में अच्छी तरह फैला लें और इसमें अब सब्ज़ मिर्च जाएगी। सब्ज़ मिर्च को 2 मिनट रोस्ट करना है, फ्राई करना है। उसके बाद इसमें जो है फ्राई करना है, 2 मिनट इसको फ्राई करना है। और उसके बाद इसमें जो है प्याज उसको भी 2 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है। इनको लाइट सा फ्राई कर लें और अब इसके बाद इसे फ्राई करने के बाद इस अगला स्टेप बताती हूँ। तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो शुक्रिया। अब इसमें सारे स्पाइसेस डाल दूँगी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है 1-2 मिनट के लिए, ये साथ में भुन जाएंगे। और अब इसके बाद मूली सारी इसमें डालनी है। मूली को इसमें 3 मिनट तक पकाना है। इसमें डालने के बाद चम्मच तेज़ी से चलाना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह इसमें चम्मच चलाते जाए ताकि सारी एक जैसी मिक्स हो जाए। इसको पकाने के बाद इस तरह, इसको फुल नहीं पकाना, ये इसका खड़ापन ख़त्म ना हो मूली का जो होता है, तो वो गल जाए उस सिचुएशन में नहीं लेके जाना। और इसके बाद इसको बर्तन में डाल के इसको ठंडा होने तक रखें और फिर उसके बाद अगला स्टेप करें। तो ये मैंने ठंडा कर लिया मूली को, इस पेस्ट को, और ऑयल है, ठीक है। और ये चम्मच है साथ ऊपर ऑयल वगैरह लगाने के लिए। और ये आटा गेहूं का जो नॉर्मल घर में होता है वो लेकर तो उसका पेड़ा बनाएं। इस तरह दरमियान में से थोड़ा गड़ा कर लें, साइडों से किनारे इस तरह करके तो इसमें मूली डालें। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम और ज़्यादा मूली डाल सकते हैं। हल्का सा प्रेस कर दें, ठीक है। और इस तरह किनारे इकट्ठे करते जाएं और इसको बंद कर दें और पेड़ा बना लें। पेड़ा बनाकर, ठीक है, थोड़ा सा उसे चौड़ा कर लें और इस तरह उसको जो है रोटी बनाते जाएं। ऑयल हल्का सा तब उस पे पैन में लगा लें, तवे में लगा लें। तो इस तरह रोटी बनाते जाएं हाथों की मदद से और पैन में डाल दें तो
30-35 सेकंड में इसकी एक साइड पक जाती है। हल्का सा पकने के बाद साइड चेंज करें। और ये मैं दूसरी जो है तरीके से बना रही हूँ। 2 छोटे छोटे पेड़े ले लें, उनकी छोटी सी रोटियां बना लें। इस तरह हाथों की मदद से इनको चौड़ा कर लें और फिर जो है इस तरह करते जाए। आप बेलन की मदद से इस तरह, ठीक है। इसी तरह दूसरी भी कर ले। ये दोनों तैयार हो गई हैं। ऑयल लगाएं और साइड बदलते जाएं। एक साइड से पक जाए तो फिर दूसरी साइड करें, ठीक है। इस तरह चम्मच की मदद से प्रेस करें किनारे। ये माशाल्लाह एक साइड से तैयार हो गई है। और अब इसके ऊपर इस तरह पेस्ट को फैला दें, ये मसाला मूली का सारा। और ऊपर फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर रखकर इसको बंद करूँगी। अब ये रोटी माशाल्लाह पराठा तैयार हो गया। तो इस तरह मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। ये माशाल्लाह तैयार हो गई है। और अब मैं जो है ये दूसरा पराठा डालूँगी ऊपर और इसको इस तरह बंद करके हाथों की मदद से प्रेस करते जाएं, ताकि ये जब हम इसकी रोटी बनाएं तो ये खुले ना, मसाला गिरे ना, ठीक है। रोटी खुल जाएगी तो मसाला गिर जाएगा। ये बहुत सिंपल और इजी तरीका है और ये माशाल्लाह बुज़ुर्गों का तरीका है। ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये रोटी जो सेकंड तरीके से बनाई है ये बहुत इजी है। तो इसे आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे और आपको पसंद आएगी। इस तरह ये रोटी भी, पराठा भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। आपको वीडियो देखने का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।